पतरस अध्याय 1 वचन 3 और 4। हमारे साथ वचन को सीखते हुए आगे आप बढ़िए। पहला पतरस और अध्याय 1 वचन 3 और 4 हम आपके लिए पढ़ेंगे। आप वहाँ हमारे साथ इस वचन को ध्यान से सुने और अपने, अगर आपके पास नोट करने के लिए जगह है, अगर आप डायरी के साथ हैं तो आप अपनी डायरी में भी नोट कर सकते हैं। हालेलुया। और हम पहला पतरस अध्याय 1 वचन 3 और 4 से हमारे लिए प्रभु एक जीवित आशा के विषय में बात करता है। एक जीवित आशा, जैसे हमें कुछ वहाँ से लेना है तो हमारे पास एक आशा होनी चाहिए। हमें प्रभु से कुछ प्राप्त करना है तो हमारी आशा प्रभु के वचन पे होनी चाहिए। आमीन। इतना आप समझिए कि जो प्रभु का वचन है, केवल आशा इस धरती पे रहकर ही नहीं, परंतु ये वचन हमें अनंत जीवन में भी लेके जाने वाला है। आमीन। बातों को समझिएगा। जैसे हमने भोजन किया तो यही नष्ट हुआ, कुछ भी इस दुनिया में हमने कमाया, कुछ इस दुनिया में हमने रखा, सब कुछ यहीं समाप्त होता है। पर जब परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का जो वचन है, जो हमारे लिए आता है, जिसे हम विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, वो इस जीवन में भी और आने वाला जो एक आत्मिक जीवन है, हमारा आत्मिक व्यक्ति के साथ में भी वो वचन रहेगा, यही वचन। आमीन। तो ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं, ये कल, आज और युगानुयुग एक जैसा रहने वाला परमेश्वर है। आप ऐसा नहीं कपड़ा पहन लिया, पुराना हो गया, फट गया, फेंक दिए, खाना खाया ख़त्म हो गया, कुछ भी आपने घर बनाया टूट गया, गिर गया, लेकिन जो वचन है वो अटल है। सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो कभी नहीं खत्म होता, वो अटल बना हुआ है। तो वो हमारे आत्मा में आ रहा है, वो हमारे मन से होकर हमारे आत्मिक शरीर में जा रहा है। तो जब वो हमारे आत्मिक शरीर में वचन जा रहा है तो हमारे आत्मिक बॉडी को तैयार कर रहा है। जिस तरह हम भोजन करने से अपने शरीर में बल पाते हैं, उसी तरीके से हम आत्मिक भोजन करने से आत्मिक रूपी देह में बल पाते हैं। और इसीलिए ये आत्मिक रूपी देह जब हमारी शक्तिशाली होती है, तब हमें वो बातें समझ में आने लगती हैं जो नहीं आती थी। और जब हम आत्मिक शक्ति में बढ़ते हैं, अपने आत्मिक दुनिया में हम जब उन्नति करते हैं, तब हमारे लिए जो भी आंधियाँ सामने आती, जो तूफान हमारे सामने आते हैं, उनका सामना हम आत्मिक तौर तरीके से कर सकते हैं। इसलिए हम विश्वास की भूमिका में आगे बढ़ते हैं। आमीन। पढ़िए हमारे साथ इसको जरा ध्यान से। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हाँ, सब लोग हाथ उठा के बोलिए, अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। क्या दिया भाई? एक जीवित आशा के लिए हमें क्या दिया? नया जन्म दिया। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो उसे खाने की ज़रूरत होती है या दूध की ज़रूरत होती है? उसे भोजन की आवश्यकता तो होती नहीं। हाँ, उसका भोजन तो दूध है, माँ का दूध। पर उसे अगर हम दाल चावल रोटी खिलाएं तो वो उसके लिए सही नहीं होगा, वो खा नहीं सकता। सही है? देखिए, हमारा पहला कदम होता है जब हम प्रभु के पास आते हैं, जब हम विश्वास करते हैं अपने जीवन के शांति के लिए, अपने जीवन में प्रभु के अनुग्रह को अगर चाहते हैं, तो हम पहला जब यीशु पर भरोसा रखते हैं तो हमारे लिए एक दूध का इंतज़ाम प्रभु करता है। आमीन। किस चीज़ का इंतज़ाम करता है? हाँ, एक दूध, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, उसे दूध पीने की आवश्यकता है, अभी भोजन नहीं कर सकता। वैसे ही पहली बार जब हम प्रभु को जानते हैं, उसको सुसमाचार को सुनते हैं, तो हमें भी एक दूध की आवश्यकता होती है, एक आत्मिक दूध। बोल के बताइए, आत्मिक। उस आत्मिक दूध को हम विश्वास से, वचन के माध्यम से अपने अंदर लेते हैं। समझ रहे हैं क्या? आप बातों को समझ रहे हैं क्या? जैसे कि बहुत सारी चीजें आपको समझ में नहीं आती हैं तुरंत, आप पूरे वचन को तुरंत नहीं समझ सकते, आप उसे अनुभव में नहीं ला सकते,
जब तक कि हम उसके साथ नंबर 1 से शुरू नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? 1 से शुरुआत ही करना है, ये हम कहें 0 से शुरुआत करना है, 0 हम हैं, फिर 1 से शुरुआत करना है, स्टार्टिंग करना है। तो जैसे हम अगर 1 से शुरुआत कर रहे हैं तो प्रभु भी कहता है कि पहले हमें क्या करना है, प्रभु के वचन हमारी शक्ति कब बनेगा, प्रभु का जीवन हमारा जीवन कैसे बनेगा, प्रभु का सामर्थ्य हमारा सामर्थ्य कैसे बनेगा। तो प्रभु हमें एक नया जन्म देता है। पड़ोसी को बोलिए, एक नया जन्म देता है। क्या देता है हमें? नया जन्म। वो नया जन्म कैसे मिलता है हमें? वचन पर विश्वास करने के द्वारा। हम आज ही आए और आज ही हमने कहा कि हमने सब कुछ हमने जान लिया है, तो वो तो व्यर्थ हुआ आपके लिए, क्योंकि आप उसे जानते नहीं हो और कहते हो कि हमने उसे सब जान लिया। आप उसको जानने के लिए ये नहीं है कि हम 10 कदम आगे बढ़ गए और हमने सब जान लिया, पर उसे जानने के लिए हमें उसके साथ अपना एक पवित्र रिश्ता बनाने की जरूरत है। कौन सा रिश्ता? हाथ उठा के बोलना जरा। यीशु हमें तभी कुछ देते हैं जब हम अपना रिश्ता प्रभु से पवित्र रिश्ता कायम करते हैं। झूठ के दायरे से बाहर आना होगा, पाप के दायरे से बाहर निकलना होगा, नफरत की बातों से बाहर आना होगा, हाँ, और तमाम गंदगियों से हमें बाहर आकर के हम अपना रिश्ता किससे कायम करना चाहते हैं? प्रभु से यदि कायम करना चाहते हैं तो उससे रिश्ता कायम करने के लिए हमें उसके वचन के अनुसार अपने आप को लेके आना पड़ेगा। और उसका वचन पहली सीढ़ी में हमें दूध के जैसे प्रभु देता है। हाँ, कैसे देता है? वो में कहता है कि विश्वास कर। अब आपको विश्वास की सामग्री दी जाती है। सामग्री क्या है? वचन। क्या है? वचन आपको दिया गया, आपका विश्वास आया, और उस विश्वास से हम नया जन्म जीना शुरू किए। हमारा जन्म नई आशा के साथ बढ़ना शुरू हुआ। हाँ, हम शरीर में जन्म पा चुके हैं, हमारी उम्र 50-100 हो सकती है, पर हमें एक और जन्म लेना है, एक जीवित आशा के लिए। आमीन। एक जीवित आशा के लिए। देखिए, ख्याल करिए, कोई व्यक्ति कहता है कि हाँ भाई जन्म लिए हैं, खाना पीना है, मर जाना है, बस काम खत्म। यही नहीं है, या यह केवल एक जिंदगी नहीं है, परंतु अगर हम उसको सही से समझें तो हम यदि शरीर में आए हैं तो हमारे लिए एक आत्मिक व्यक्ति भी सौंपा गया है जो हमारे भीतर रहता है। एक आत्मिक व्यक्ति है जो हमारे अंदर डाला गया है और उसके अनुसार यह शरीर संचालित होता है। और जब हमारे उस आत्मिक व्यक्ति को क्या चाहिए? हमारे आत्मिक व्यक्ति को दाल चावल भोजन नहीं चाहिए, उसे एक आत्मिक चीज ही चाहिए। आमीन। हम शरीर के लिए कुछ भी भोजन करते हैं जो दिखने वाली चीजें हैं और हम उसे खाते हैं, हमारे शरीर को बल मिलता है, हाँ या ना? वैसे होता है एक वचन जो प्रभु हमें देता है पवित्र बाइबल से, जो हम अपने आत्मिक जीवन के लिए ग्रहण करते हैं। और जब उसे हम ग्रहण करते हैं तो हमारी एक जीवित आशा हमारे अंदर उत्पन्न होती है, और वो जीवित आशा हमें नया जन्म देती है। दिखाइए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। आपके अंदर एक जीवित आशा है क्या? एक जीवित आशा विश्वास करने के द्वारा हमारे अंदर एक जीवित आशा जगह लेती है, और वो आशा ये नहीं कहती कि हमें वो चीजें नहीं मिलेंगी जो प्रभु हमें देना चाहते हैं। वो हर चीजें हमें मिलेंगी जो प्रभु हमें देना चाहते हैं। छुटकारा देना चाहता है, मिलेगा। आशीर्वाद देना चाहता है, मिलेगा। हम कभी नाश नहीं होंगे, ये चीज भी प्रभु हमें देने वाले हैं। सुन लेना, हाँ, हम कभी नाश ना होंगे। हमारे शरीर यदि जमीन के अंदर भी जाएंगे तो बाइबल कहता है कि यीशु मसीह के आगमन के समय ये शरीर फिर से जिंदा कर दिए जाएंगे। इसी को प्रभु ने कहा पुनरुत्थान और जीवन। केवल यीशु मसीह यही नहीं है, आप अपना समाधान पा गए, आप अपना छुटकारा पा गए, हो गया भैया ना। केवल प्रभु को यहीं तक सीमित मत करो। परमेश्वर हमें अनंत जीवन देना चाहते हैं। कौन सा जीवन? हाँ, लाजर मर गया था, प्रभु ने उसे क्या कर दिया? फिर प्रभु कहता है कि जब तू कब्र में जाएगा, तो बाइबल कहती है उसके आगमन के टाइम में जब यीशु मसीह आएंगे तो वो कब्रें क्या होंगी और हम कहाँ होंगे?
बादलों पर। किसके साथ? ये मौका है, ये मौका नहीं छोड़ना भाई, समझ रहे ना? इसीलिए भैया हम गाली देने वाले को गाली नहीं देते। मुझे मालूम है कि अगर हमने उसे गाली दे दिया तो हमारा कैरेक्टर खराब हो जाएगा और हमें फिर उसका टिकट नहीं मिल पाएगा, अनंत जीवन का टिकट। अगर आप रॉन्ग हो गए तो आप भाई प्रभु के पास तो नहीं जाओगे, तो फिर कहाँ जाओगे मालूम है। इसीलिए बाइबल हमें इस बात को बताती है। यीशु मसीह कहता है, इब्रानियों कहता है, यीशु मसीह दुख उठा उठा करके, आंसू बहा बहा करके प्रार्थना किया। जो उसे मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना किया, और भक्ति के कारण यीशु मसीह की सुनी गई। आप जो भक्ति कर रहे हो, दुख आते हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन समस्याओं को, दुखों को हरा देने वाला यीशु आपके भीतर रहना चाहता है। कहाँ रहना चाहता है बोल के बताना है भाई। वो आपके अंदर रहना चाहता है। यीशु ने आपके पापों का बोझ ले लिया है। यीशु ने आपके दुखों के लिए खुद दुख उठा लिया है। उसने आपके बदले उसने स्वयं दुख उठा लिया, कष्ट उठा लिया, पापों को अपने देह पर ले लिया और मृत्यु को हरा करके, पाप को हरा करके फिर तीसरे दिन जीवित खड़ा हो गया। वो आपका असली हीरो है यीशु के नाम में। आमीन। बातों को समझ रहे हैं कि नहीं? सुनो, इस बात का विश्वास करना है, यीशु हमारे लिए आया, हमारे पापों को लेने के लिए आया, और उसने पाप को सलीब के ऊपर लेके गया और जड़ दिया। क्या कर दिया? किसको जड़ दिया? पाप को जड़ा है। याद रखो, हमें एक जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। हमारी आशा मरनी नहीं चाहिए। प्रॉब्लम आने से आशा नहीं मरनी चाहिए। यीशु ने हमें नया जन्म दिया है भाई, एक नया जन्म। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, वो बच्चा नया होता है एकदम, उसमें कोई दाग नहीं होता। उसी तरीके से यीशु मसीह हमें आपको नया जन्म देना चाहता है, और उसी बच्चे को अपने गोद में उठाएगा और अपने साथ रखेगा। जिस बच्चे के अंदर पाप की बदबू आती हो, झूठ की बदबू आती हो, जिस बच्चे के अंदर गुनाह और व्यभिचार की बदबू आती हो, उसे कभी वो अपने साथ नहीं रखता। मौका हमारे पास है। पड़ोसी को बोलना, मौका हमारे पास है, अवसर हमारे पास है। शक्ति के साथ, तीव्रता के साथ, उत्सुकता के साथ, जोश के साथ उसके वचन को ले लेना है जीवित आशा के लिए। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।